ये भी हम सब ने एक योजना बनाई है और वो योजना को अगर आप समझ लेते हैं और अपने स्तर पे उसका बदलाव करते हैं तो कुछ भी किसान पैदावार करता था वो वैसे का वैसे वो मार्केट में जाके बेच देता था। मान लीजिए किसान ने गेहूं पैदा किया, चावल पैदा किया, तुरई पैदा की, टमाटर पैदा किया, गन्ना पैदा किया, तो वो क्या करता था, गन्ने को मिल में जाके बेच देता था, चावल को सरकारों को बेच देता था या एफसीआई गोदाम में जाके बेच देता था, अपने पास वो कुछ नहीं रखता था। बाद में प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा जाता था कि हम भारत के गरीबों को 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो राशन भी मुफ्त में दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि किसानों को राशन देगी सरकार, जो किसान पूरे देश का पेट भर रहा है, क्या वो अपना पेट नहीं भर सकता, अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता? लेकिन बस यहाँ पे फर्क इतना आता है कि जिस प्रकार हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से समझने की जरूरत है, उसी प्रकार हमें अपने किसानों को भी आर्थिक रूप से कैसे उन्नत हो इसको भी समझने की जरूरत है। तो अब तक आप सबने जो कुछ भी पारंपरिक खेती किया, गेहूं, चावल, दाल, मटर, जो कुछ भी आपने पारंपरिक खेती की, उसमें थोड़ा सा बदलाव आप सब करिए। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ। बदलाव क्या करना है आप सबको? अब तक आप सभी ने संकर बीज या हाइब्रिड बीज का सेवन किया अपने खेतों में लगाने के लिए। अब आप एक काम करिए कि हम आपको उपलब्ध कराएंगे स्वदेशी बीज। भारत में हम लोगों से बहुत सारे ऐसे किसान भाई जुड़े हैं, महाराष्ट्र के इलाके के, दक्षिण भारत के इलाके के, गुजरात के इलाके के, पंजाब के इलाके के, जो लोग अभी भी जैविक खेती करते हैं। और जैविक खेती करने के बाद वो क्या करते हैं कि जो हमारा बीज पैदा होता है, स्वदेशी बीज, वो उन बीजों को भी संरक्षण करके रखते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन बीजों को, क्योंकि इतने बीज नहीं हैं कि हम भारत के सभी किसानों को दे सकें, तो आप सब अपनी समृद्धि को यहाँ से शुरुआत करिए कि आप सब अपने खेतों में स्वदेशी बीज तो लगाइए ही लगाइए। या अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी स्वदेशी बीजों का चलन हम नहीं कर सकते, तो जो खेती आप कर रहे हैं वो खेती करिए। अगर आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, तो उसके 3 हिस्से में आप अपनी खेती करिए जो आप कर रहे हैं। एक हिस्से में वो आप जैविक अनाज जो हम आपको दें, स्वदेशी अनाज, उन बीजों को आप उगाइए। उन बीजों को उगाने के बाद आपको बीज बेचने की, आपको वो पूरा बेचने की जरूरत नहीं है अनाज को। हम आपको सुसंगठित करेंगे, आपके अनाजों को अच्छे दाम में। जैसे अगर हम चावल को ले तो चावल अगर हम देखें तो 22 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो बिकता है। लेकिन वही अगर हम चावल का बीज खरीदने जाए तो 100 रुपए, 150, 200 रुपए किलो तक मिलता है। तो हमें चावल बेचने की बजाय हम बीजों को बेचेंगे, ऐसा किसानों को हमें कहना है। आप सब तैयार करिए एक छोटे से प्लॉट में, 20 बाई 20 में या 50 बाई 50 के जमीन में, उतने में आप स्वदेशी बीज हम आपको उपलब्ध कराएंगे एक समर्थन मूल्य पे। वो आप लीजिए, उनका उपजाऊ करिए। जैविक खेती के रूप में गोबर के, गाय के गोबर और गौमूत्र से कैसे आपको खेती करनी है वो भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम आने वाले 1-2 महीने बाद आपके पूरे बिहार का भ्रमण करने वाले हैं। जैसे ही ये पूरा खुल जाएगा, व्याख्यानों के माध्यम से आप सब व्याख्यानों की श्रृंखला को बढ़ाइए। अपने अपने जगहों पर अगर सरकार आपको 200-300 लोगों को नहीं इकट्ठा करने का मौका दे रही है तो 20 लोगों को, 30 लोगों को इकट्ठा करिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि एक दिन में, मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं एक दिन में 10-10 सभाएं आपके साथ करने को तैयार हूं। अगर हमने संकल्प लिया है तो आप भी अपने स्तर पर एक संकल्प लें और आप अपने बीजों को तैयार करें। वो बीज हम पूरे भारत में किसानों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। हमारी जो संस्था यहाँ पे उपस्थित है, जो एमडी भाई ने ये केंद्र खोल रखा है, यहाँ पर भी आपके बीज रखे जाएंगे। जो लोग चिकित्सा कराने आएंगे उनको हम वो बीज देंगे कि अभी तक आपने जहर वाला बीज खाया, अब आप ये बीज लेके जाओ, अपने जगह पे उगाओ और इस बीज का सेवन करो। एक तो इस स्तर पे हमें काम करना है और एक दूसरे स्तर पे काम करना है कि हमें गांव-गांव जाकर किसानों को ये बताना है कि अब आपको अपना जो उत्पाद है, जो आपने उत्पादन कर रखा है, वो आपको ऐसे ही कच्चे माल के रूप में बेचने की जरूरत नहीं है। हम किसानों को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप आलू लगाते हैं तो आपको आलू बेचने की जरूरत नहीं है। आप आलू से चिप्स बनाइए। आप आलू से चिप्स कैसे बना सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। उसके लिए भारत सरकार ने बोल ही दिया है
बहुत जल्द आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हमारी बात चल रही है, उनसे मीटिंग होने वाला है। जैसे ही हमारी उनसे मीटिंग हो जाती है, एक पूरे बिहार के स्तर पे हमने योजना बना रखी है किस प्रकार हम एक एक यूनिट से 1,000 लोगों को जोड़ सकते हैं रोजगार से, और ऐसे लगभग 20,000 यूनिट हम पूरे बिहार में लगवाना चाहते हैं, जिसमें सरकार को कुछ नहीं करना है। सिर्फ सरकार हमारे काम में कोई अड़ंगा ना लगाए, हस्तक्षेप ना करे, और जहां पर भी हमें आर्थिक रूप से जरूरत पड़े, सरकार अगर मदद कर सके तो हमारी मदद करे। जहां पे बड़े जरूरत है, बड़े अमाउंट की जरूरत है, जहां बड़े उद्योग लगाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है, वो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। छोटे उद्योग आप सब अपने स्तर पे बहुत सारी योजनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, वो जानकारी आप लोगों को पहुंचाइए। किस प्रकार आप 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए सरकार से ले सकते हैं लोन के रूप में, और उससे आप इन छोटे छोटे लघु उद्योगों को, गृह उद्योगों को डाल सकते हैं, और उसके बाद उसकी एक सुसंगठित व्यवस्थित ढंग से कैसे पैकेजिंग हो, वो पैकेजिंग फिर गांव में बने, आपके बिहार में बने, और मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में जाकर बिके, और उसको बेचने के लिए भी हम सब ने एक पूरे भारत स्तर पर प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है। इस 3 महीने के अंतराल में, जब से ये वीडियो नहीं पड़ रही है, जब से काम चल रहा था, हम सब ने जमीनी स्तर पर बैठ के बहुत सारे काम को तैयार किया है, जिसमें किस प्रकार किसानों को जोड़ा जाए, किस प्रकार स्वास्थ्य को जोड़ा जाए, किस प्रकार रोजगार से जोड़ा जाए, इन सभी व्यवस्थाओं पर काम चल रहा है, और वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और पूरा होने की स्थिति में आ चुका है लगभग। जैसे ही ये काम पूरा होगा, हम किसानों के पैदावार किए हुए सामानों को, जो उनके उद्योग से पैदा होगा, उसको हम व्यवस्थित करके प्रॉपर पैकेजिंग करके अच्छे से पैकिंग होगी, और वो पैकिंग शहरों में जाके बिकेगा। किसान चावल इसी तरह पैदा करता है, तो चावल किसानों को बोरी की बोरी क्विंटल के भाव में बेचने की जरूरत नहीं है। किसान 5-5 किलो का चावल पैकिंग करे, खुद से अपने नाम से पैकिंग करे, और उस 5-5 किलो के चावल को भी हम शहरों में ले जाके किस प्रकार दे सकते हैं, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, पूरी योजना बना रहे हैं। ये भी हम काम करेंगे। आपको लगेगा कि ये काम पूरा कैसे होगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस बुरी परिस्थिति में जिन लोगों को ये लगा कि हम आ कैसे सकते हैं, हमारा आना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबने उस असंभव काम को संभव किया, और लॉकडाउन में भी आप सबने हिम्मत बांध के हिम्मत दिखाई, और गाड़ी मोटर के रास्ते आप यहाँ तक पहुँचे। तो फिर एक बार हम सबको हिम्मत जगाने की जरूरत है। आप हिम्मत बांधिए, हमने अपने स्तर पे संकल्प ले लिया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, संकल्प में वो शक्ति होती है कि जो दुनिया की जड़ों को भी हिला के रख सकती है। जब भारत 200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों का, तो कुछ क्रांतिकारियों ने संकल्प लिया, और वो संकल्प ने देश को आजाद किया, न कि बैठे सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। कुछ ही क्रांतिकारियों ने संकल्प लिया था, और वही कुछ लोगों ने पूरे देश को आजाद करा दिया। 7.5 लाख लोग, 7,32,000 लोग शहीद हुए, और उनकी शहादत ने 34 करोड़ के देश को आजाद कर दिया। तो आज अगर हम फिर से एक बार संकल्प कर लेते हैं, किसान चावल पैदा करे, गेहूं पैदा करे, तो गेहूं बेचने की जरूरत नहीं है। गेहूं से आटा बने, किसान अपनी चक्की खुद लगाए 10,000, 5,000 में, वो गेहूं से आटा बनाए, और वो आटा 5-5, 2-2 किलो, 10-10 किलो की पैकिंग हो, और वो आपके ही शहरों में जाकर बिके, और निश्चित रूप से बिकेगा, क्योंकि हम सब शहरों में जाते रहते हैं। आज किसी के पास समय नहीं है कि वो आटे को जाके पिसा सके, क्योंकि शहरों में चक्कियां ही नहीं है, वो पिसाएगा कहाँ जाके। बेचने के लिए क्या करता है लोग, बढ़िया से पैकिंग करेगा, पैकिंग करेंगे। हम यही सामान बिकता है, अंदर क्या है, रामदेव जी बेच रहे हैं, पतंजलि से रामदेव जी 5 किलो 2 किलो का आटा बेच रहे हैं, हम भी बेच सकते हैं। क्या रामदेव जी को हम सब ने ठेका दे रखा है पूरे देश को पतंजलि का सामान बेचने का या आटा बेचने का? हम सब खुद बेचे ना। आप भी तैयार करिए, आप भी तैयार करिए, और आपके शहरों में भी वो जाएगा। इसमें आपको क्या मदद मिलेगी, तो मैं आपको बहुत विनम्रता से बता रहा हूँ कि जो हमारी पूरी टीम है, और जो आगे आप सभी के सहयोग से टीम जुड़ेगी, वो सब टीम अपने अपने स्तर पे काम करेगी। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, अपने अपने स्तर पे सब करेंगे, और हम एक पूरी यूनिटी बनाना चाहते हैं, पूरा एक संगठन, एक जन संगठन बनाना चाहते हैं, जिसमें हम एक दूसरे के ही सामानों का इस्तेमाल करें, ताकि हमारा पैसा हमारे ही बीच में घूमता रहे, और वो पैसा हमारा बाहर ना जाए,
और बाहर कंपनियों के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हमारे पैसे को लीक करके बाहर लेके चली जाती हैं, हमारे पैसे की जो असली मात्रा है वो कम हो जाती है, लेकिन जो नकली मात्रा है जो आपके पासबुक और बैंक अकाउंट में दिखता रहता है वो बढ़ता चला जाता है। फिर मजबूरन सरकार को कर्ज लेना पड़ता है और सरकार जब कर्ज लेती है तो उस पर ब्याज लगाया जाता है और उस ब्याज की भरपाई के लिए सरकार आपके ऊपर टैक्स बढ़ाती है और जब आपके ऊपर टैक्स बढ़ता है तो चीजें महंगी होती है और इस देश में महंगाई आ जाती है। अगर हम इस व्यवस्था को पूरा कर पाए तो हम महंगाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी व्यवस्थाओं को भी ठीक कर सकते हैं, अपनी गरीबी अपनी भूखमरी को भी ठीक कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। और अगर आप सबने इस बात का संकल्प लिया और आप सब अपने अपने जगह पर जाकर इसकी योजनाओं को हम लोगों से बात करके किस प्रकार करना है वो सारा चीज आपको बताया जाएगा। जो आपको जरूरत है वो जरूरत भी आपको पूरी की जाएगी। आपको बीज चाहिए स्वदेशी बीज, वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आपको स्वदेशी कीटनाशक चाहिए गाय के गोबर गौमूत्र से बना हुआ, हम आपको वो उपलब्ध कराएंगे। खाद भी बिल्कुल, आपको सारे खाद भी मिलेगा। दुनिया की सबसे अच्छी खाद आपको बनाना सिखाया जाएगा, वर्मी कंपोस्ट। और अगर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो आपके ही किसी किसान भाई से बनाया हुआ वो वर्मी कंपोस्ट आपको उपलब्ध कराने की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। आपके पैदा किए हुए चीजों को फ्री में मार्केटिंग करने को मैं तैयार हूँ। मुझे आप लोग राजीव भाई के अधूरे सपनों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है, इस बात को समझते हुए अपना छोटा भाई ही मानिए। मैं आप सबको एक बड़े अग्रज के रूप में जो गलतियां हों आप सब मुझे उसका सुझाव दें कि अनुज भाई यहाँ से गलती हो रही है, यहाँ इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। हम सब बैठ के, हम सब एक परिवार हैं, ये कोई अलग नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है और ना ही आपका व्यक्तिगत है, ये एक राष्ट्र की लड़ाई है। ये वो आंदोलन है जो बहती हुई गंगा की तरह है। जो नहाएगा वो अपने पाप धोएगा, जो नहीं नहाएगा वो बाहर बैठे हुए हाथ मलता रहेगा। तो आंदोलन इसी तरह होता है और आंदोलन में कोई कहने नहीं आता। आप 10 साल बाद जब आने वाली आपकी पीढ़ी पूछेगी कि पिताजी जब इतनी परिस्थिति खराब थी और आप सबने इतने मीटिंग करने के बाद ये योजनाएं बनाई थी तो आप सबने उस पर काम क्यों नहीं किया, तो हमारे पास जवाब हो कि हमने काम किया। हम अपने बच्चों से मुंह न छुपाएं, हमारे पास कुछ शब्द हो बताने को, हम वो गर्व कर सकें। इस बात के साथ मैं एक कहानी बता के आपको ये पूरा मामला यहीं पे स्थगित करूंगा। आप सबको याद होगा कि जब भगवान श्री राम सीता माता को ढूंढने के लिए लंका में प्रवेश करने हेतु समुद्र के तट पर पहुंचे, तो समुद्र के तट पर पहुंचने के बाद उस समुद्र को पार करने के लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि उस पर पुल बनाने का। तो पुल बनाने के लिए आप सब जानते हैं 2 बंदर निकले, नल और नील, जिनको ये आशीर्वाद था। वास्तव में वो एक बहुत बड़े इंजीनियर थे और उन्होंने वो पुल बनाने का काम किया। तो उस समय जब पत्थर डाले जा रहे थे समुद्र में, तो उस समय एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे पत्थरों के कण को उठा के लाती थी और समुद्र में डाल देती थी। छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को लाती थी और समुद्र में डाल देती थी। तो कुछ बंदरों ने पूछा, ए गिलहरी तू क्या कर रही है, हम लोग बंदर हैं, बड़े बड़े पत्थर डाल रहे, तेरे ये छोटे छोटे कंकड़ डालने से क्या होगा। तो उसने कहा मैं जानती हूँ। उसने जो बात कही वो बात आप याद रखने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है। उस गिलहरी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे छोटे पत्थर के टुकड़ों से वास्तव में ये पुल नहीं बनेगा, लेकिन जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा भी नाम आएगा कि इस गिलहरी ने भी कंकड़ डाले थे। भले मैं नहीं बना सकती पुल, लेकिन उस इतिहास में मेरा नाम आएगा और उस इतिहास में हमें अपना नाम दर्ज करना है और आने वाली पीढ़ियों को ये बताना है कि हमने ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत नहीं कर दिया। भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद हमने भारत की मान्यताओं पर काम किया, भारत की प्रकृति को बचाने का काम किया, भारत की संस्कृति को बचाने का काम किया। आप ये सब अपने जीवन में उतारें, आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। उसके लिए जो भरसक जरूरत है आप दिल खोल कर बताइए, हम सब करेंगे जो आपके लिए बन सकता है। आप छोटे छोटे लघु उद्योग डालिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग डालिए, उनके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी हम लेते हैं। कैसे करना है, क्या करना है, ये पूरा भी आपको पूरा योजना बता दिया जाएगा।
आज बहुत कम भाई उपस्थित हुए क्योंकि समस्या कुछ जी। ऐसी थी, लेकिन मैं एक ही बात वीडियो के माध्यम से जो आप सभी के पास जाएगा, जी। एक ही संदेश सभी भाइयों को देना चाहता हूं कि आज बहुत बड़ी चीज से वो वंचित रह जाएंगे अगर इस बात को आगे चल के उन्होंने अपने जीवन में नहीं उतारा, क्योंकि आज ये वो दौर है जी। जब बुराई करने वाला भी भरसक प्रयास कर रहा है बुराई करने की, और अच्छाई करने वाला प्रयास नहीं कर पा रहा है। तो हम कुछ अच्छा करें, जी। इस देश के इतिहास में अपना कहीं पर भी जी। अच्छे वर्णों में, अच्छे लाइन में अपने नाम को दर्ज करा सके। इस बात के साथ आप सबने यहाँ उपस्थित हुए, हमारी बात को सुना, आप सबका आभार, आप सबका धन्यवाद। अब आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप सब बारी बारी से वो प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनके निराकरण करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद। इसीलिए